सभी बहनों को राम राम। पिछली कथा में हमने सुना था राजा अश्वपति ने सावित्री माँ का अनुष्ठान किया और माँ ने आके उनको आशीर्वाद भी दिया और उनको फल प्राप्ति होने का विष्ट वर भी दिया। तो आगे की कथा आज सुनते सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम। नारद जी ने पूछा, भगवान मुनिवर पराशर ने सावित्री के किस ध्यान, किस पूजा विधान, किस स्तोत्र और किस मंत्र का उपदेश दिया था तथा राजा ने किस विधि से सुरती जननी सावित्री की पूजा करके किस वर को प्राप्त किया, किस विधान से भगवती उनसे सुपूजित हुई, मैं ये सभी प्रश्न सुनना चाहता हूँ। सावित्री की श्रेष्ठ महिमा अत्यंत रहस्यमयी है, कृपा मुझे सुनाइए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहकर चतुर्दशी के दिन व्रत करके शुद्ध समय में भक्ति के साथ भगवती सावित्री की पूजा करनी चाहिए। ये ज्येष्ठ महीना ही चल रहा है अब, और ये वट सावित्री का व्रत भी आने वाला है। तो इसी समय की ये कथा चल रही है हमारी, इसी समय की। जिस किसी बहन ने भी व्रत करना हो तो ये कथा सुनना और व्रत भी कर लेना अपना। इसमें 14 फल और 14 निवेद अर्पण किए जाते हैं। यह 14 वर्ष का व्रत किया जाता है। पुष्प एवं धूप तथा यज्ञोपवीत आदि से विधि पूर्वक पूजन करके नैवेद्य अर्पण करने का विधान है। एक मंगल कलश स्थापित करके उस पर पल्लव रख दे। द्विज को चाहिए कि गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती की पूजा करके आवाहित कलश पर अपनी इष्ट देवी सावित्री का ध्यान करे। देवी सावित्री का ध्यान सुनो। मध्य नंदिनी शाखा में इसका प्रतिपादन हुआ है। स्तोत्र, पूजा विधान तथा समस्त कामप्रद मंत्र भी बतलाता हूँ, ध्यान से सुनो। भगवती सावित्री का वर्ण तपाए हुए सुवर्ण के समान है। ये सदा ब्रह्म तेज से दीप्यमान रहती हैं। इनकी प्रभा ऐसी है मानो ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सशस्त्रो सूर्य हों। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। रत्न में भूषण इन्हें अलंकृत किए हुए हैं। 2 विशुद्ध चिन्हमय वस्त्रों को इन्होंने धारण कर रखा है। भक्तों पर कृपा करने के लिए ये ही साकार रूप से प्रकट हुई हैं। जगत माता प्रभु की इन प्राण प्रिया को सुखदा, मुक्तिदा, शांता, सर्व संपद स्वरूपा तथा सर्व संपद प्रदात्री कहते हैं। ये वेद की अधिष्ठात्री देवी हैं। वेद शास्त्र इनके स्वरूप हैं। मैं ऐसी वेद बीज स्वरूपा वेद माता भगवती सावित्री की उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके निवेद अर्पण करे। फिर श्रद्धा के साथ कलश के ऊपर भगवती सावित्री का आवाहन करे। वेद उक्त मंत्रों का उच्चारण करते हुए 16 प्रकार के उपचारों से भगवती की पूजा करे। विधि पूर्वक पूजा और स्तुति संपन्न हो जाने पर देवेश्वरी सावित्री को प्रणाम करे। आसन, पाद्य, अर्ध स्नान, अनुलेपन, धूप, दीप, निवेद, तांबूल, शीतल जल, वस्त्र, भूषण, माला, चंदन, आचमन और मनोहर सैया ये देने योग्य 16 उपचार हैं। आसन का मंत्र यह है, देवी यह आसन उत्तम काष्ठ अथवा स्वर्ण निर्मित है। देवताओं के वास करने योग्य यह पुण्यप्रद आसन आपके लिए अर्पण किया गया है। पाद्य, देवी यह तीर्थ का पवित्र जल पाद्य के रूप में मैंने आपको समर्पित किया है। प्रीति उत्पन्न करने वाले यह पाद्य पूजा का एक प्रधान अंग माना जाता है। अर्घ्य, देवी दूब, फूल, तुलसी तथा शंख के जल से इस अर्घ्य को सजाया गया है। ऐसा पवित्र एवं पुण्यप्रद अर्घ्य मेरे द्वारा आपके लिए निवेदित है। अब स्नान, देवी चंदन मिलाकर इस जल को सुगंधित किया गया है तथा साथ ही सुगंध प्रकट करने वाला यह तेल भी है। स्नान करने योग्य इस जल को भक्तिपूर्वक मैंने आपके समान अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। अनुलेपन, अंबिके जो सुगंधित वस्तुओं से बना है, जिससे गंध फैल रही है तथा चंदन के जल से जो गीला किया गया है, ऐसा यह
बढ़ाने वाला पवित्र अनुलेपन मैंने भक्तिपूर्वक आपके सामने निवेदित किया है, स्वीकार करे। धूप। परमेश्वरी, यह उत्तम धूप सर्व मंगलमय, संपूर्ण मंगलों को देने वाला तथा पुण्यप्रद है, आप इसे स्वीकार करें। दीप। देवी, सुगंध युक्त एवं सुखदायी तथा प्रकाश फैलाने वाले इस दीप को जगत के प्रदर्शनार्थ मैंने आपको अर्पण किया है। यह दीपक अंधकार को दूर करने का प्रधान बीज है। निवेद। देवी, तुष्टि, पुष्टि, प्रीति एवं पुण्य प्रदान करने वाले तथा भूख शांत करने के परम साधन इस स्वादिष्ट निवेद को आपके सामने मैंने अर्पण किया है, इसे ग्रहण करें। शीतल जल। देवी, जो प्यास बुझाने का कारण, जगत को रूप प्रदान करने वाला तथा जगत का जीवन है, ऐसा यह परम शीतल जल सेवा में उपस्थित है, इसे स्वीकार कीजिए। वस्त्र। परमेश्वरी, रुई तथा रेशम से बने हुए इस वस्त्र को ग्रहण कीजिए। शरीर के लिए यह शोभा स्वरूप है, इसे धारण करने से सभा में परम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। भूषण। देवी, सुवर्ण आदि रत्नों से निर्मित सदा प्रदीप्त रहकर शोभा बढ़ाने वाले तथा सुखदायी एवं पुण्यप्रद इस रत्न में भूषण को आप स्वीकार करें। फल। अनेक वृक्षों से संपन्न उत्पन्न विविध रूप वाले फल स्वरूप तथा फल प्रदान करने में साधन इस फल को ग्रहण कीजिए। माला। देवी, अनेक प्रकार के पुष्पों से बनी हुई यह पुष्पमाला संपूर्ण मंगलों की प्रतिमा है, इसके सभी अंग मंगलमय हैं, प्रभूत शोभा से यह संपन्न है। पुष्प प्रदान करने वाली इस माला से बड़ी प्रसन्नता होती है, अतः आप इसे ग्रहण करें। चंदन। देवी, आप पुण्यप्रद एवं अत्यंत सुगंध पूर्ण इस चंदन को स्वीकार करें। सिंदूर। ललाट की शोभा बढ़ाने वाला सिंदूर सुंदर सिंदूर भूषणों में सर्वोत्तम माना जाता है, अतः इसे आप ग्रहण करें। यज्ञोपवीत। ग्रंथि वाला यह यज्ञोपवीत परम शुद्ध है, पवित्र सूत्रों से यह बना है, वैदिक मंत्रों से इसकी शुद्धि हुई है, अतः इसे स्वीकार कीजिए। विद्वान पुरुष इन द्रव्यों को मूल मंत्रों से भगवती सावित्री के लिए अर्पण करके स्तोत्र पढ़े, तदंतर भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा दे। सावित्री इस शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर अंत में स्वा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इसके पूर्व लक्ष्मी, माया और कामबीज का उच्चारण हो। यही ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्री स्वाहा यह 18 मंत्र कहा गया है। दोबारा सुनो बहनों। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं सावित्री स्वाहा यह 8 अक्षर का मंत्र कहा गया है। भगवती सावित्री का संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र माध्यनंदिनी शाखा में वर्णित है। माध्यनंदिनी शाखा में वर्णित है। ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप इस स्तोत्र को तुम्हारे सामने में व्यक्त करता हूँ, सुनो। प्राचीन काल की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में विराजमान थे। उन्होंने सावित्री को ब्रह्मा के साथ जाने की आज्ञा दी, परंतु सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक जाने की को प्रस्तुत नहीं हुई। तब भगवान श्री कृष्ण के कथन अनुसार ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक वेद माता सावित्री की स्तुति करने लगे। तदंतर सावित्री ने संतुष्ट होकर ब्रह्मा को पति बनाना स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी ने सावित्री की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी ने कहा, सुंदरी, तुम सच्चिदानंद स्वरूपा एवं मूल प्रकृतिमयी हो। तुम्हारा दिव्य विग्रह हिरण्यमय है। तुम मुझ पर प्रसन्न होने की कृपा करो। देवी, तुम परम तेज स्वरूपा हो। तुम्हारे प्रत्येक अंग में परम आनंद व्याप्त है। दिव्य जातियों के लिए जाति स्वरूपा सुंदरी, इस तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम नित्य प्रिया, नित्य आनंद स्वरूपा तथा संपूर्ण मंगलमयी देवी हो। मैं तुम्हारी प्रसन्नता चाहता हूँ, कृपा करो। शोभने, तुम ब्राह्मणों के लिए सरसव हो। तुम सर्वोत्तम एवं मंत्रों की सार तत्व हो। तुम्हारी उपासना से सुख और मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सुंदरी, तुम ब्राह्मणों के पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए प्रज्वलित अग्नि हो। ब्रह्म तेज प्रदान
करना तुम्हारा सहज गुण है। तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। मनुष्य मन, वाणी अथवा शरीर से जो भी पाप करता है वे सभी पाप तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही भस्म हो जाएंगे। इस प्रकार स्तुति करके इस प्रकार स्तुति करके जगदाता ब्रह्मा जी वही सभा भवन में ही विराजमान हो गई। इस प्रकार स्तुति करके जगत दाता ब्रह्मा जी वही सभा भवन में ही विराजमान हो गई। तब सावित्री उनके साथ ब्रह्मलोक में जाने के लिए प्रस्तुत हो गई। मुने इसी स्तोत्र राज से राजा अश्वपति ने भगवती सावित्री की स्तुति की थी। तब उन देवी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। राजा ने उनसे मनोअभिलिष्ट वर प्राप्त किया। यह सतव राज परम पवित्र है। पुरुष यदि संध्या के पश्चात इस सतव का पाठ करता है तो चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। जो भी ब्राह्मण, जो भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करता है संध्या के समय, संध्या के पश्चात इस सतव का पाठ करता है, चारों वेदों के पाठ करने से जो फल मिलता है उसी फल का वह अधिकारी हो जाता है। अध्याय 26 यहाँ पे संपूर्ण होता है। आगे भगवान नारायण कहते हैं, नारद, जब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके इस स्तोत्र से उनका सत्वन किया, तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकार प्रकाशमान था मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गई हों। साध्वी सावित्री अत्यंत प्रसन्न होकर हंसती हुई राजा अश्वपति से इस प्रकार बोली, मानो माता अपने पुत्र से बात कर रही हो। उस समय देवी सावित्री की प्रभा से चारों दिशाएं प्रकाशमान हो रही थी। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषा है उसे मैं जानती हूँ। तुम्हारी पत्नी के संपूर्ण मनोरथ भी मुझसे छिपे नहीं हैं, अतः सब कुछ देने के लिए मैं निश्चित रूप से प्रस्तुत हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। कर्म से दोनों ही प्राप्त होंगे, तुम्हारे दोनों की मनोकामना पूरी होगी। तुम्हारी पत्नी तो बेटी चाहती है और आप बेटा चाहते हो, तो तुम्हारी दोनों की मनोकामना पूरी होगी। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक में चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न हुई उस कन्या का नाम राजा अश्वपति ने सावित्री ही रखा। वह ऐसी सुंदरी थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। वह कन्या समय अनुसार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी। समय पर उस सुंदरी कन्या में नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। धूमतसेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी। धूमतसेन कुमार सत्यवान को वह पति बनाना चाहती थी क्योंकि सत्यवान सत्यवादी, सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। सत्यवान और सावित्री की यह कथा अब आ रही है। राजा ने रत्नमय भूषण से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। सत्यवान भी बड़े कौतुक के साथ उस कन्या को पाकर अपने घर चले गए। 1 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्य पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देव व सत्यवान वृक्ष से गिरे और उनके प्राण परियाण कर गए। मुने यमराज ने उन्हें देखकर उनके अंगुष्ठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए प्रस्थान किया। तब साध्वी सावित्री भी उनके पीछे लग गई। संयमनी पुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आते देखकर मधुर वाणी में उसे कहा। धर्मराज ने कहा, अहो सावित्री, तुम इस मानवी देह से कहाँ जा रही हो? यदि पति देह के साथ जाने की तुम्हारी इच्छा है तो पहले इस शरीर को त्याग दो। मृत्यु लोक का प्राणी इस पंच भौतिक शरीर को लेकर मेरे लोक में नहीं जा सकता। नश्वर व्यक्ति नश्वर लोक में ही जीने का अधिकारी है। साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था, इसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है। अतएव अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक को जा रहा है। प्राणी का
कर्म से ही जन्म होता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु भी होती है। सुख दुख भय और शोक ये सब कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। कर्म के प्रभाव से जीव इंद्र भी बन सकता है। अपना उत्तम कर्म उसे ब्रह्मपुत्र तक बनाने में समर्थ है। अपने शुभ कर्म की सहायता से प्राणी श्रीहरि का दास बनकर जन्म आदि विकारों से मुक्त हो सकता है। संपूर्ण सिद्ध अमरत्व तथा श्रीहरि के सोलक्य सालोक्य आदि 4 प्रकार के पद भी अपने शुभ कर्म के प्रभाव से मिल सकते हैं। देवता, मनु, राजेंद्र, शिव, गणेश, मुनिंदर, तपस्वी, क्षत्रिय, वैश्य, मलेच्छ, सथावर, जंगम, पर्वत, राक्षस, किन्नर, अधिपति, वृक्ष, पशु, किरात, अत्यंत सूक्ष्म जंतु, कीड़े, दैत्य, दानव तथा असुर ये सभी योनियां प्राणी को अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होती हैं। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस प्रकार सावित्री से कहकर यमराज मौन हो गए। भगवान नारायण कहते, मुने पतिव्रता सावित्री ने यमराज की बात सुनकर परम भक्ति के साथ उनका सत्वन किया। फिर वह उनसे पूछने लगी। सावित्री ने पूछा, भगवान कौन कार्य है, किस कर्म के प्रभाव से क्या होता है, कैसे फल में कौन कर्म हेतु है, कौन देह है और कौन देही है, अथवा संसार में प्राणी किसकी प्रेरणा से कर्म करता है। ज्ञान, बुद्धि, शरीरधारियों के लिए प्राण, इंद्रिया तथा उनके लक्षण एवं देवता, भोक्ता, भोज्यता, भोज, निष्कृति तथा जीव और परमात्मा ये सब कौन और क्या है, इन सब का परिचय बताने की आप कृपा कीजिए। सावित्री ने यमराज से ही प्रश्न कर दिए। धर्मराज जी बोले, साध्वी सावित्री, कर्म 2 प्रकार के हैं, शुभ और अशुभ। वेदोक्त कर्म शुभ हैं, इनके प्रभाव से प्राणी कल्याण के भागी होते हैं। वेद में जिसका स्थान नहीं है वह अशुभ कर्म नरकप्रद है। देवताओं की संकल्प रहित जो अहेतु की सेवा की जाती है उसे कर्म निर्मूल रूपा कहा करते हैं। ऐसी ही सेवा इष्ट देवता के प्रति श्रेष्ठ भक्ति प्रदान करती है। कौन कर्म के फल का भोगता है और कौन निर्लिप्त, इसका उत्तर यह है। श्रुति का वचन है कि ब्रह्म की उपासना करने वाला मनुष्य मुक्त हो जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और भय ये उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। साध्वी, श्रुति में भक्ति भी 2 प्रकार की बताई गई है, इसमें किसी का विरोध नहीं है। एक को निर्वाण पर्दा कहते हैं और दूसरी को सारूप्य पर्दा कहते हैं। मनुष्य इन दोनों के अधिकारी हैं। वैष्णव पुरुषों को भगवान श्री हरि का सारूप्य प्रदान करने वाली भक्ति अभीष्ट है और अन्य ब्रह्म ज्ञानी योगी पुरुष निर्वाण पर्दा भक्ति चाहते हैं। कर्म बीज रूप है, निरंतर फल प्रदान करना इसका सहज गुण है। यह कोई दूसरी वस्तु नहीं है किंतु परमात्मा भगवान श्री हरि तथा भगवती प्रकृति का ही रूप है। देवी प्रकृति माया विशिष्ट ब्रह्म स्वरूपा है। कर्म भी इन्हीं से उत्पन्न हुआ है। देह तो सदा से नश्वर है। पृथ्वी, तेज, जल, वायु और आकाश ये 5 भूत सूत्र रूप हैं। परमात्मा के षष्ठी प्रकरण में इनका उपयोग होता है। कर्म करने वाले जीव देही है, वही भोक्ता और अंतर्यामी रूप में भोज्यता भी है। सुख एवं दुख के साक्षात स्वरूप वैभव का ही दूसरा नाम भोग है। निष्कृति मुक्ति को ही कहते हैं। सत्य संबंधी विवेक के आदि कारण का नाम ज्ञान है। इस ज्ञान के अनेक भेद हैं। घट पट आदि विषय तथा उनका भेद ज्ञान के भेद में कारण कहा जाता है। विवेचनमयी शक्ति को बुद्धि कहते हैं। श्रुति में ज्ञान बीज नाम से इसकी प्रसिद्धि है। वायु के ही विभिन्न रूप प्राण हैं। इन्हीं के प्रभाव से प्राणियों के शरीर में शक्ति का संचार होता है। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश संस्यात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निर्वाय अनिरूप्य अदर्श तथा बुद्धि को विरोधी है उसे मन कहा जाता है। दोबारा सुनो। जो इंद्रियों में प्रमुख परमात्मा का अंश संस्यात्मक कर्मों का प्रेरक प्राणियों के लिए दुर्निर्वाय अनिरूप्य आदर्श तथा बुद्धि का विरोधी है उसे मन कहा जाता है। वो अपनी ही चलाता है। यह शरीरधारियों का अंग तथा संपूर्ण कर्मों का प्रेरक है।
यही इंद्रियों को विषयों में लगाकर दुखी बनाने का कारण शत्रु रूप बन जाता है और सत्कार्य में लगाकर सुखी बनाने के कारण मित्र रूप हो जाता है। आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा आदि इंद्रियां हैं। सूर्य, वायु, पृथ्वी और ब्रह्मा आदि इंद्रियों के देवता कहे गए हैं। जो प्राण एवं देह आदि को धारण करता है उसी की जीव संज्ञा है, उसी को जीव कहते हैं। प्रकृति से परे जो सर्वव्यापी निर्गुण ब्रह्म है उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। ये कारणों में भी कारण है। वत्स, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने शास्त्र अनुसार बतला दिया। यह विषय ज्ञानियों के लिए परम ज्ञानमय है। अब तुम सुखपूर्वक लौट जाओ। सावित्री ने कहा, प्रभु आप ज्ञान के अथाह समुद्र हैं, अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे कहाँ जाऊं? मैं जो जो बातें पूछती हूँ से आप मुझे बताने की कृपा करें। जीव किस कर्म के प्रभाव से किन किन योनियों में जाता है? तात, कौन कर्म स्वर्गप्रद है और कौन नरकप्रद है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है तथा गुरुदेव में भक्ति उत्पन्न होने के लिए कौन सा कर्म कारण होता है? किस कर्म के फल स्वरूप प्राणी योगी होता है और किस कर्म फल से रोगी? दीर्घजीवी और अल्पजीवी होने में कौन कौन से कर्म प्रेरक हैं? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी सुखी होता है और किस कर्म के प्रभाव से दुखी? किस कर्म से मनुष्य अंगहीन, एकाक्ष, बधिर, अंधा, पंगु, उन्मादी, पागल तथा अत्यंत लोभी और चोर होता है? एवं सिद्धि और सालोक्य आदि मुक्ति प्राप्त होने में कौन कर्म सहायक है? किस कर्म के प्रभाव से प्राणी ब्राह्मण होता है और किस कर्म के प्रभाव से तपस्वी? स्वर्ग आदि भोग प्राप्त होने में कौन कर्म साधन है? किस कर्म से प्राणी वैकुंठ में जाता है? ब्रह्मन, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों से उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है? गोलोक धाम की कौन से कर्म से प्राप्ति हो सकती है? कितने प्रकार के नरक हैं और कितनी उनकी संख्या है और उनके क्या क्या नाम हैं? कौन किस नरक में जाता है और कौन कितने समय तक वहाँ यातना भोगता है? किस कर्म के फल से पापियों के शरीर में कौन सी व्याधि उत्पन्न होती है? भगवान, मैंने ये जो जो प्रश्न किए हैं इन सब के उत्तर देने की आप कृपा करें। बोल भगवती सावित्री महारानी की जय। अब धर्मराज की और सावित्री महारानी के ये प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। ये हमारा 27वां अध्याय और 28वां अध्याय यहाँ पे संपन्न होता है। और कल की कथा में हम सुनेंगे सावित्री धर्मराज के प्रश्न उत्तर, सावित्री को वरदान। वरदान कल की कथा में मिलेगा। सावित्री को सभी बहनों को राम राम।